जहां पहले के लोग ट्रैवलिंग के दौरान कपड़े रखने के लिए अटैची, सूटकेस, थैले का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं बदलते जमाने के साथ इनकी जगह मॉडर्न ट्रॉली बैग ने ले ली, जिसके इस्तेमाल के बाद ट्रैवल करना पहले से ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसमें लगे पहिए ने बैग उठाने की झंझट ही खत्म कर दी। इसलिए आज मैं आपको फैक्ट्री में ट्रॉली बैग कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। ट्रॉली बैग तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के दानों का कट्टा लाया गया है और इन दानों को पॉलीप्रोपिलीन नाम से जाना जाता है। तो भैया एक एक करके जितने भी दाने के कट्टे होते हैं उसको इस बड़े से करेट के अंदर खाली करते हैं। अब ये जो आपको व्हाइट कलर के दाने दिख रहे हैं इसके अंदर कलरफुल दाने भी मिक्स किए जाएंगे, यानी जिस भी कलर की अपनी ट्रॉली बैग का शेल तैयार होने वाला है उसी कलर के यहाँ पर दानों को मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद इन दानों से ट्रॉली बैग तैयार करने के लिए सबसे पहले इन दानों को एक कट्टे के अंदर भर लिया जाता है और कट्टे के अंदर भरने के बाद ये भैया कट्टे को उठाकर ट्रॉली बैग बनाने वाली मशीन के हॉपर में डालेंगे। तो ये जो चीज आपको नजर आ रहा है इसको हॉपर कहते हैं, जिसके अंदर अपने दाने को डाला जाता है और यहां से अपने जितने भी प्लास्टिक के दाने होते हैं वो पिघल पिघल के मशीन के मोल्ड तक जाते हैं और इस मशीन को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहा जाता है। यानी मोल्ड में जो भी डिजाइन, जो भी साइज सेलेक्ट किया गया होता है उसी के हिसाब से ट्रॉली बैग का शेल तैयार होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉली बैग का शेल तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर जितना भी प्लास्टिक का एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको मैनुअली एक ब्लेड की मदद से यहाँ पर काट के अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसको अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा और इसके अगले प्रोसेस में शेल के ऊपर वाले हिस्से में मशीन से इस तरीके से कट लगाया जाता है, जहां पर इसके ऊपर टेलीस्कोपिक हैंडल को जोड़ा जाएगा। तो भैया एक एक करके शेल को उठाते रहते हैं और कट लगाने के बाद इसको आगे भेजते रहते हैं। अब यहां से जो ट्रॉली बैग बनाने का मेन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शेल के ऊपर जो भी निशान दिया गया होता है उसमें यहाँ पर सुराख किया जाता है ताकि जो भी पार्ट्स वगैरह है उसे जोड़ा जा सके। तो सुराख करने के बाद अब बारी आती है ट्रॉली बैग में व्हील जोड़ने की। तो भैया एक एक करके दोनों साइड के व्हील को लगा देते हैं और ट्रॉली बैग में व्हील सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि भैया ट्रॉली बैग हम सभी इसी कारण खरीदते हैं कि ट्रॉली बैग को उठाना ना पड़े, बल्कि इसके हैंडल को पकड़ के व्हील की सहायता से इसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सके। तो भैया ट्रॉली बैग में व्हील लगाने के बाद इसको पेंच से अच्छी तरीके से कस दिया जाता है और अब बारी आती है ट्रॉली बैग में अगले पार्ट को लगाने की, जिसके लिए भैया ने एक छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट उठाया है और इसको ट्रॉली बैग के साइड में पेंच की मदद से इस तरीके से कसना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इसका काम होता है कि जब ट्रॉली बैग को आप जमीन पर रखते हैं तो ये जमीन से थोड़ा सा ऊंचा प्लास्टिक को रखता है ताकि आपके ट्रॉली बैग के प्लास्टिक पे कोई निशान ना आ जाए। तो प्लास्टिक के छोटे पार्ट लगाने के बाद अब बारी आती है ट्रॉली बैग के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका कॉम्बिनेशन लॉक। और इसी लॉक की वजह से आप ट्रॉली बैग को सिक्योर रख पाते हैं, क्योंकि इस लॉक की सबसे खास बात यह होती है कि इसे बिना चाबी के इसमें जो भी नंबर आपने सेट किया होता है उसके कॉम्बिनेशन को मिला के आप लॉक को खोल सकते हैं। तो ट्रॉली बैग में लॉक को सेट करने के बाद बारी आती है इसके अगले प्रोसेस की। अब इसके अगले प्रोसेस में इसके दोनों साइड के हैंडल को जोड़ा जाएगा, क्योंकि भैया ट्रॉली बैग में हर बार व्हील काम नहीं आता, बल्कि कई बार इसके हैंडल को पकड़ के ट्रॉली बैग को सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना पड़ता है और कई बार चलते चलते ट्रॉली बैग का व्हील या तो टूट जाता है फिर खराब हो जाता है। तो उस केस में भी ट्रॉली बैग को इधर से उधर ले जाने के लिए इसका हैंडल काफी काम आता है। तो भैया इसके दोनों साइड के हैंडल को लगाने के बाद इसको अगले प्रोसेस के लिए भेजते हैं और इसके अगले प्रोसेस में ट्रॉली बैग के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को जोड़ा जाएगा, जो कि है इसका टेलीस्कोपिक हैंडल। और इसी हैंडल की मदद से व्हील की सहायता से आप ट्रॉली बैग को बड़ी आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो हैंडल को जोड़ने के बाद अब इसमें पेंच डालकर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाता है और इसके नीचे एक सपोर्टिव भी लगा दिया जाता है ताकि आपका हैंडल इधर से उधर ना जाए। तो ट्रॉली बैग के एक साइड में हैंडल लगाने के बाद अब इसके दूसरे साइड को उठाकर लाया जाता है और इसके दूसरे साइड में यहाँ पर कपड़े को लगाया जाएगा, जिसके लिए भैया यहाँ पर डबल साइड टेप को लेते हैं और इस टेप को यहाँ पर कोने में इस तरीके से चिपकाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टेप की एक खास बात होती है कि भैया आपका कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये टेप आपके बैग से नहीं निकलेगा। तो अच्छी तरीके से टेप लगाने के बाद इसके ऊपर जो कवर होता है उसको भी यहाँ पर उतार दिया जाता है ताकि कपड़े को चिपकाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर कपड़ा लिया जाता है और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से फिट किया जाता है और कपड़े को टेप में चिपका दिया जाता है और जितना भी अपना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे कैंची से काट दिया जाता है। तो ट्रॉली बैग के बेस में अच्छी तरीके से कपड़े को चिपकाने के बाद अब इस कपड़े को छुपाने के लिए इसके ऊपर से एक और कपड़ा लगाया जाता है, जो कि अपना चैन वाला कपड़ा होता है और इसी चैन वाले कपड़े के अंदर आप ट्रॉली बैग में अपने जरूरी सामान को छुपा के रख सकते हैं। तो इस कपड़े को भी अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है उसे काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसके दूसरे वाले साइड में एक बेल्ट को भी जोड़ा जाएगा और इस बेल्ट का काम होता है कि अगर आप ट्रॉली बैग में ठूस ठूस के कपड़े को भर देते हैं तो ये उसे टाइट रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट पे फैब्रिक ग्लू लगाया गया है और ग्लू की मदद से इसे चिपका दिया जाता है और चिपकाने के बाद इस बैग को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। अब इसके अगले प्रोसेस में इस बैग के चारों तरफ इस तरीके से एक रबड़ की लेयर लगाई जाती है और इस लेयर का काम होता है बैग को एयर टाइट रखना, ताकि बैग के ऊपर अगर पानी वगैरह या फिर कोई भी लिक्विड गिर जाता है तो बैग के अंदर वो घुस ना पाए। तो रबड़ की लेयर लगाने के बाद अब इसको आगे भेजा जाता है, जहां पर अब इस बैग में चैन लगाने के लिए इस बैग के चारों तरफ जिपर की सिलाई की जाएगी। तो भैया इसको उठा के सिलाई मशीन में लगा देते हैं और ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर जिपर की सिलाई करता रहता है और जब अपने जिपर की सिलाई हो जाती है फिर इसको काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद भैया देखते हैं कि अपने जिपर की जो सिलाई है वो अच्छे से हुआ है फिर नहीं हुआ। फिर इसको आगे भेजा जाता है, जहां पर ट्रॉली बैग के दोनों साइडों को उठाया जाता है और जिपर के अंदर
अंदर लॉक लगा के जिपर की चेकिंग की जाएगी कि अपना जो जिपर है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लॉक को डाल दिया गया है। फिर इसके बाद जिपर को खोला और बंद किया जाता है। अगर जिपर अच्छी तरीके से खोल या फिर बंद हो रहा है तो अपना जिपर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद जिपर के अंदर परमानेंटली लॉक को डाल दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रॉली बैग को खोलते हैं फिर बंद करते हैं। तो लॉक को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद बारी आती है इसके व्हील को चेक करने की। तो भैया इसके व्हील को भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद अपने ट्रॉली बैग को उठाकर एक और सिलाई मशीन में लगाया जाता है, जहां पर इसके जिपर की सिलाई के निशान को छुपाने के लिए इसके ऊपर से एक पट्टी लगाई जाती है और इस पट्टी को भी अच्छे से सिल दिया जाता है। और ऐसा इस कारण किया जाता है ताकि अपने ट्रॉली बैग के ऊपर कोई भी सिलाई का निशान दिखाई ना दे और अपना ट्रॉली बैग देखने में प्रीमियम लगे। अब इसको पैक करने से पहले इसके अंदर के बेल्ट को लगाया जाता है, चैन को लगाया जाता है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी चिपका दिया जाता है ताकि अंदर से जिपर की सिलाई के निशान को छुपाया जा सके। तो इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर ट्रॉली बैग को तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा।